ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मोड्स ऑफ कैलकुलेशन का जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 9 को सॉल्व करने वाले हैं। यह जो आप देख रहे हो वीडियो यह आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है, वो भी सभी ट्रेडों के लिए, जो सभी ट्रेडों का मतलब जो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आपके जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वगैरह, मोटर व्हीकल हैं, सबों में ये चीज़ कॉमन होता है। और ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में आप ओपन कीजिएगा। ठीक है, फ़ोन में ऊपर की साइड ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कोर्स आपको ऑप्शन दिखाई देगा, हिंदी में लिखा हुआ। कोर्स पे आप क्लिक कर लेना, इसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और भी बाकी है। इसमें एक लिखा होगा हिंदी में वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन हिंदी में लिखा हुआ ऐसे ही सेम टू सेम मिलेगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। उसमें आपको भी 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, और एक जगह लिखा होगा उसी में नीचे फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। उस पर क्लिक करके नीचे को स्लाइड कीजिएगा, आपको सारे जो पीडीएफ है आज के प्लस इसके पहले के बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। बाकी ये सभी वीडियोस देखने के लिए आपको मालूम है यूट्यूब में प्लेलिस्ट एक होता है, प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, जो आपके बाकी भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको थ्योरी पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, तीनों आपके एग्जाम होते हैं, तो आपको बाकी के भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। नॉर्मल वीडियोज में आपको आगे पीछे उसमें सर्च करना पड़ेगा, सब मिक्स होता है। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है और सब वीडियो जो आपको बिल्कुल आसानी से एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेग का सूत्र क्या है? वेग की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। हमने पीछे की वीडियोज में बात किया था, वेग और चाल में मैंने डिफरेंस भी बताया था। अगर नहीं मालूम है तो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो जो पार्ट 8 है उसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, आपको क्लियर हो जाएगा कि वेग और जो हमारा चाल होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए वेग की बात कर रहा हूँ, वेग सदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब कि इसमें दिशा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन बी जो दे रखा है, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय। ठीक है, और तय की गई दूरी बटे समय, दोनों सेम ही चीज है ना, दूरी बटे समय ही है, लेकिन इसमें तय की गई दूरी बटे समय लिखा है, दिशा नहीं दिया हुआ है। यह क्या है? अगर यह हमारा चाल का फार्मूला है, किसका है? चाल का या गति का कह लीजिए। ठीक है, और जब दिशा दे दे तब तो वेग हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। वह सदिश और यह अदिश राशि होती है। चाल या गति का फार्मूला है। वेग परिवर्तन में, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा समय जब ऐसा दिया हुआ हो तो वो क्या होती है? हमारी त्वरण होती है। वेग क्या सदिश है, इसलिए त्वरण भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेग की इकाई क्या है? वेग हो या गति हो, दोनों की इकाई सेम होती है, क्योंकि अभी आपने फार्मूला देखा, वेग में भी क्या था? निश्चित दिशा में था, निश्चित दिशा में, लेकिन बात तो थी दूरी की ना, तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में दूरी थी बटे समय था। दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चाहे स्पीड, चाल, गति की बात करें, वेग की बात करो, जो उनका मात्रक होता है ना वह तो सेम होता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। बस आपको फार्मूले में ध्यान देना होगा कि अगर दिशा की बात कर रहा है, उसमें निश्चित दिशा या दिशा का जिक्र कर रहा है तो वेग होगा, अगर दिशा नहीं दे रहा है तो वह चाल होगा या गति होगा। ठीक है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है, जिस वस्तु में केवल परिमाण दिया हो या साइज दिया हो, उसे क्या कहते हैं? दिशा की बात नहीं कर रहा है कि कोई वस्तु है जिसमें केवल परिमाण या साइज को प्रदर्शित कर रहा है, उसके मान को। साइज का मतलब मान से, वैल्यू से मतलब है, सिर्फ उसके वैल्यू को या परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। मैंने बताया था अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मान हो, उसका दिशा नहीं दिया हो तो अदिश राशि होती है, अदिश। ठीक है, सदिश जिसमें दिशा भी हो, तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया होता है वह सदिश राशि होती है। इसलिए जो गति वाला होता है, गति में दिशा नहीं दिया होता है, इसलिए गति अदिश राशि के अंतर्गत आती है। वेग वाले में दिशा दिया होता है, इसलिए सदिश राशि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही आसान है, बस एक बार आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट को आपने नहीं समझा तो बार बार एग्जाम में कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन गलत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको अगर आपके दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि वस्तु में परिमाण और
यहाँ पे थोड़ा गलत है, वेग नहीं, यहाँ पे दिशा होना चाहिए। ठीक है, यदि वस्तु में परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे क्या कहा जाएगा। अभी हमने पीछे बात किया सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं था उसमें, सिर्फ परिमाण या साइज था, तब तो हम उसे अदिश राशि बोल रहे थे। जब परिमाण के साथ दिशा भी दे देगा तब वो क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। जब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो सदिश, इसमें स है ना, और अदिश मतलब उसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर का बात कर रहा है। जब विस्थापन उसका बदलेगा, उसमें परिवर्तन होगा, तो वस्तु किसमें होगी, वेग में होगी। गति में कब होती, विस्थापन दे दिया ना, विस्थापन सदिश मैंने आपको बताया था, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। जबकि अगर वही वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो समय के सापेक्ष विस्थापन की दर हो जाता है। जब भी कोई समय के सापेक्ष कोई चीज ली जाती है तो वही परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ विस्थापन है, दूरी में अगर परिवर्तन की दर हो, दूरी के परिवर्तन की दर हो तो वह गति कहलाता, लेकिन अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर है तो वह वेग कहलाएगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है, विस्थापन सदिश है इसलिए वेग वाला हो जाएगा, दूरी की बात करता तो दूरी अदिश होती है तो गति वाला होता। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, मतलब जो उसके साइड में परिवेश में जो भी वातावरण है उसके सापेक्ष वो अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, अपनी स्थिति को वहीं पे बनाए हुए है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको बोलते हैं वस्तु का विश्राम में होना। विश्राम में होने का मतलब है वस्तु एक जगह स्थित होती है। ठीक है, जैसे यह डस्टर है, निर्जीव वस्तुएं एक जगह रख दी गई तो ये इसके अगल बगल जो भी वायुमंडल है उसके सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु विश्राम में है। और अगर आप चल रहे हैं, आपके आसपास जो स्थिति उसके उसमें और आप में परिवर्तन हो रहा है आपकी स्थिति में ना, पहले पता चला यहाँ थी, आप उठा के यहाँ रख दिए, फिर यहाँ रख दिए, जैसे कार वगैरह हो गई, कार चलती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन में हो रहा है इसका मतलब कार गति में है। कार को या गाड़ी को गति में कब बोलते हैं, आप ट्रेन वगैरह में कभी बैठे होंगे, अचानक से महसूस होता है अगर बगल से ट्रेन निकले और आपकी ट्रेन खड़ी है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चलने लगी, पता चला आपका नहीं, बगल वाली ट्रेन जा रही होती, तो क्या होता है, वही जो आपके अगल बगल परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होगा आसपास के परिवेश में तब गति में होगी वस्तु, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विश्राम में होगी। तो यहाँ पे क्या था, स्थिति नहीं बदल रहा है, परिवेश के संबंध में स्थिति वही रखा हुआ है तो वस्तु विश्राम में होगी। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है, देखिए वही सेम चीज आ गया, उसमें स्थिति को नहीं बदल रहा था तो विश्रामावस्था में थी, मतलब रुकी हुई अवस्था में थी, स्थिति एक जगह, अब अपनी स्थिति को बदल रहा है, स्थिति बदल रही है मतलब वस्तु गति में है। भाई चलेगा कोई चीज गति में रहेगा तभी तो स्थिति बदलेगी। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का वेग क्या होता है, उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा, ध्यान दीजिएगा, हमें वेग निकालना है, वेग मतलब वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड करनी है। जो 21 सेकेंड में टी का मान हमें दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 21 सेकेंड। एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी हमें दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 168 मीटर। दूरी डिस्टेंस कितनी तय कर रही है, 168 मीटर। ठीक है, तो आपको मालूम होगा फार्मूला अभी हमने पीछे भी बात किया था, वेलोसिटी चाल बराबर दूरी बटे समय, याद ही रहता जनरली आप लोगों को, बहुत ही पुराना फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी दी हुई है तो दूरी तय कर रहा है 168 मीटर। हम वैल्यू के साथ में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वेग हो या इसका फार्मूला सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, दूरी दे रखा है ना, ये समझना, वेग हो या चाल फार्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बस यहाँ पे क्या होता है भाई, दूरी लिख लीजिए या विस्थापन लिख लीजिए। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो यहाँ पे क्या है, दूरी दिया था 168 मीटर, 168 वैल्यू के साथ रखेंगे, सॉरी मात्रा के साथ लिखेंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसका मात्रक क्या आएगा। बटे समय कितना है, 21 सेकेंड है, 21 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भाग दे लीजिए, कितनी बार में जाएगा, 168 है, 21 है, 20 दाम में 200। ठीक है, 8 बार 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, 8 बार जाएगा। इसमें अगर 21 में 8 को गुणा करेंगे आप, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 168 आएगा ना, मतलब 21 8 है 168। ठीक है, कितना आ गया 8, इधर क्या था मीटर लिख लेंगे प्रति सेकेंड, तो आपका साथ के साथ मात्रक भी निकल जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। और 8, यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत लिख रखा है। ठीक है, यहाँ सब में बटे रहेगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सब में बटे का निशान होना चाहिए, तब ये आपका सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी, क्या है यह, मान लीजिए आपकी क्या है, ट्रेन है। कितनी लंबाई है इस ट्रेन की, इस ट्रेन की लंबाई दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, जो 20 सेकेंड में समय दे रखा है, टी का मान दे रखा है हमें कितना, 20 सेकेंड। 120 मीटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 120 मीटर हो, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, क्या है हमारे पास, प्लेटफॉर्म है। कितना लंबा है, ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई दे रखी है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वह 120 मीटर है। ट्रेन यहाँ से गुजरी है और हमें निकालना क्या है, गति निकालना है। ठीक है, ट्रेन की गति क्या होगी, गति बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, दूरी बटा समय। समय तो बिल्कुल क्लियर है, 20 सेकेंड में वो गुजर रही है, हमें दूरी निकालनी है कि दूरी कितना, दूरी भी देखना पड़ेगा। तो कितनी दूरी तय की है 20 सेकेंड में, तो यहाँ पे देखिए कह रहा था कि 20 सेकेंड में वह 80 मीटर लंबी ट्रेन थी, जो कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजर गई। ट्रेन क्या हुई, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजर जाती, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। कितनी दूरी तय की, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब आपके ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचा होगा, ट्रेन भी तो भाई आपकी लंबाई में थी, कितनी लंबाई में थी, 80 मीटर। ट्रेन थी आपकी 80 मीटर लंबी, क्या थी, ट्रेन थी। तो जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंचा होगा तो यह प्लेटफॉर्म के सीध में आ गया ना। अब यहाँ से ट्रेन चली तो यहाँ पे 0 मीटर है पहले, जब यहाँ से चलेगी कि तो प्लेटफॉर्म की दूरी वो तय करना शुरू करेगी। तो कितने देर में इसने प्लेटफॉर्म को पार किया, 20 सेकेंड में। तो मान लीजिए जब यह ट्रेन यहाँ पहुंची होगी, भाई जब ट्रेन का इंजन यहाँ होगा तो 0 मीटर, जब इंजन यहाँ पहुंचा तो मान लो 10 मीटर 20 मीटर ऐसे बढ़ता जाएगा। जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंच जाएगा तो अभी ट्रेन की लंबाई तो भाई पीछे तक है ना, पीछे ही होगी। ट्रेन का इंजन यहाँ था 0 मीटर पे था, जब ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंच गया तो यह 120 मीटर की दूरी तय कर सका होगा इंजन। लेकिन अभी इसके साथ जो डब्बे लगे हुए वो पीछे ही है। ट्रेन कितनी लंबी है, 80 मीटर है, ये ट्रेन थी आप। लेकिन अभी यह ट्रेन ने क्या किया, प्लेटफॉर्म से गुजरी नहीं ना, अभी तो ट्रेन की जो इंजन सिर्फ यहाँ तक पहुंचा, बाकी हिस्सा तो प्लेटफॉर्म पे ही है। लेकिन यह बोला था कि 20 सेकंड में जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म से पूरी गुजर गई थी। इसका मतलब गुजरने के लिए ट्रेन को कहाँ आना पड़ेगा, जब ट्रेन का लास्ट वाला जो डब्बा है जब वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल यहाँ आखिरी छोर पे आ जाए और ट्रेन आगे निकल जाए इसका इंजन। मतलब जब ट्रेन 80 मीटर थी तो ट्रेन जब इस सिचुएशन में आएगी तब हम मानेंगे कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से गुजर गई है। तो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म की दूरी, इसने कितना दूरी तय किया, 120 मीटर प्लेटफॉर्म की प्लस अपनी लंबाई के बराबर इतना दूरी इसने और तय किया, तब जाके यह प्लेटफॉर्म से गुजरी है। इसकी लंबाई कितनी थी, 80 मीटर थी। तो अगर टोटल दूरी बात करें, टोटल दूरी इसने कितना तय किया 20 सेकेंड में, तो 120 मीटर प्लेटफॉर्म वाली प्लस 80 मीटर अपनी लंबाई के बराबर प्लस 80, मतलब टोटल 200 मीटर की दूरी उसने तय किया।
अब इसको रखिए, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूरी कितना तय किया ट्रेन ने? 200 मीटर। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 20 दाव में 210 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल आसान है, बस वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो ऑप्शन देखेंगे आप, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है। अब हमें 10 आया था ना, 20 दाव में 200, 10 मीटर प्रति सेकेंड आया है, जबकि यहाँ पे जो आंसर हमें दे रखा है वो किसमें दे रखा है? किलोमीटर प्रति आवर में। अब हम उसको चेंज करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड बदलेगा कैसे? देखिए मीटर को किलोमीटर में, आपको ध्यान होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। मीटर की जगह किलोमीटर लिखना है तो मतलब मैं 1 मीटर की जगह क्या लिखूंगा? मीटर की जगह किलोमीटर लिखने के लिए गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। वैसे ही सेकेंड की जगह मैं घंटा लिखना चाहूँगा तो क्या होगा? ये तो फिक्स हो गया, मैं मीटर की जगह क्या लिख लूँगा? 1/1000 किलोमीटर, वह किलोमीटर में बदल जाएगा। अब सेकेंड है, सेकेंड को किस में? हावर में बदलना है, घंटे में बदलना है। इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड है, आपको मालूम होगा 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, और 1 घंटे में कह लीजिए 60, अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड। मिनट की जगह मैंने सेकेंड लिख लिया तो 60 सेकेंड, मतलब 1 घंटे में 60 का 60 में गुणा करोगे तो 3600 सेकेंड होता है। और जब मुझे सेकेंड को घंटे में बदलना है, मतलब 1 सेकेंड बराबर अगर हम निकालना चाहें क्या हो जाएगा? 60/60, यहाँ गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब 1/60 × 60 घंटा हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1/60 × 60 घंटा हो जाएगा। अब उसको यहाँ रख लीजिए, 10 मीटर की जगह 1/1000 लिखना पड़ेगा हमें, 1/1000 किलोमीटर सब ये बदल गया, बटे सेकेंड था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब सेकेंड वाला हमें बदलना है, तो सेकेंड की जगह मुझे घंटा लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा? 1/60 × 60 घंटा। तो ये चीज़ लिख दूंगा यहाँ पे, सेकेंड की जगह हो जाएगा 1/60 × 60 घंटा। अब वो किलोमीटर में हो गया, घंटा में हो गया। अब देखिए ये 0 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1/100 किलोमीटर बटे 1/60 का 60 में गुणा कर लीजिए, क्या होगा? 3600 हो जाएगा, और घंटा। ये चीज़ हमारे पास बचा। अब इसको क्या होगा? 1/100 है, इसको अगर ऊपर ले जाना चाहेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1/100 गुणे यह क्या होगा? 3600/1 हो जाएगा, ऊपर जाने पे वो उल्टा हो जाएगा, और यह बगल में किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 2 0 से कट गया, आ गया 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरह से हमने मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदल दिया, तो 36 आ गया, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा एक तरीका और था, अगर आपको याद हो, जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड है ना, तो हम सीधे इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति आवर में बदल जाएगा। अगर इस चीज़ को याद रहता है आपको तो आप सीधे यहाँ से भी कर सकते हो। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना तो 18/5 का गुणा कर लेते हैं, और अगर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड में गुणा बदलना होता तो 5/18 का गुणा कर लेते हैं। ये याद रहेगा तो और आसानी से हो जाएगा। जैसे 10 था तो 10 गुणे, अब यहाँ क्या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में 18 गुणे 18/5 से गुणा, देखिए 5 दूना 10, 18 दूना 36, तुरंत आ जाता। तो लेकिन उसके लिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो आपको इस बेसिक तरीके से करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्वरण के लिए सूत्र क्या है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन से मतलब होता है। एक्सेलरेशन मतलब वेग परिवर्तन की दर, मतलब जैसे बाइक में भी आपका एक्सेलेटर होता है, उसी एक्सेलरेशन से त्वरण बना हुआ है। बाइक में एक्सेलेटर कहते हैं ना, आप एक्सेलेटर कम ज़्यादा करते हो तो बाइक की स्पीड आपकी कम ज़्यादा होती है। तो मतलब एक्सेलेटर लेने से क्या होता है? एक्सेलेटर बढ़ाते हो तो बाइक की स्पीड बढ़ती है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। एक्सेलेटर घटाते हो तो बाइक की स्पीड कम होती है।
कम ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है भाई, आपकी बाइक की स्पीड में मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, आपने एक्सीलेटर लिया, एक्सीलेटर की वजह से वेग में परिवर्तन हुआ ना, वही चीज़ यहाँ भी है, एक्सीलेटर से ही एक्सीलरेशन बना हुआ है और एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की वजह से मतलब एक्सीलेटर की वजह से क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए जो पहला ऑप्शन है वेग परिवर्तन की दर, उसी को वेग परिवर्तन बटे समय बोलते हैं। त्वरण के लिए सूत्र जो होता है यहीं से आता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर कही है, वेग परिवर्तन बटे समय कही है, इसी को क्या बोला जाता है, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, फार्मूले को जरूर नोट कीजिएगा, सभी फार्मूला इकट्ठा कर लीजिए। बाकी आज के वीडियोज में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।